दोबारा आप देख लो इसको। अ, ठीक है, इस तरीके से जाते जा रहे हैं। ये रेक्टेंगल लिया, ये 2r है, एंड ये 30 डिग्री दे रखा है। इसको सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, टेंजेंट की लेंथ सेम रहती है एक एक्सटर्नल पॉइंट से। ये अगर y है तो ये भी y होगा। ठीक है। अच्छा, तो नाउ यहां से ज्वाइन करके ये बन गया अपना y माइनस एक्स, तो ये आ गया y माइनस एक्स, एंड ये बन गया 2r, एंड ये आ गया y प्लस एक्स। ठीक है, तो ये ट्राइंगल के अंदर ये 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल जाएगा पैरेलल लाइन से। तो हमारे पास टेन 30 डिग्री वो y माइनस एक्स बाय 2r आएगा, और 2r इधर चला गया। ठीक है, तो ये आ गया 2r बाय रूट थ्री। ठीक है, एंड cos would be 2r by y plus x, cos 30 डिग्री would be 2r by y plus x। तो y plus x क्या आ गया अपना, 2r by cos 30 डिग्री, दैट इज रूट थ्री, एंड 2 ऊपर जाके ये हो जाएगा 4। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम y एंड x निकाल सकते हैं। हमने दोनों को ऐड किया तो 2y क्या आ गया, 6r बाय रूट थ्री, ये कटा 3, तो y आ गया 3r बाय रूट थ्री। ना, अगर ये z है, राइट, ये पूरा y है, तो tan 30 डिग्री क्या जाएगा, y बाय z। तो z इंटू tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3, दैट वुड बी y। और y की वैल्यू 3r बाय रूट थ्री, इधर पुट की रूट थ्री कट के z की वैल्यू आ गई 3r। तो हाफ इंटू बेस, बेस ये पूरा का पूरा 2y आएगा, 2y, और y की वैल्यू है 3r बाय रूट थ्री, इंटू हाइट वुड बी z, तो z आ जाएगा अपना 3r, ये कट के 9r² बाय रूट थ्री, दैट इज आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ दिस पूरा ट्राइंगल। अब क्लियर है? ठीक है, चलो। नहीं, इनफाइनाइट है, चलते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। सर सैकंड ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। कोई नहीं, और डिस्कस कर दिया है ना। एक चीज, पहले थर्ड ही देख लो। साइन थीटा दे रखा है हाफ, और दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसका एंगल क्या आ गया, 30 डिग्री। और जो फाई है, कॉस फाई, वो क्या दे रखा है, 1/3। तो ध्यान से देखो, 60 डिग्री पे ये होता है हाफ, तो 1/3 वैल्यू जो है वो उसके भी नीचे होगी, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो ऑब्वियसली 60 to 90 के बीच बीच में होगा cos का, राइट। तो इसका मतलब जो है फाई जो है वो लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 60 डिग्री है। अब इसके अंदर 30 डिग्री ऐड कर दो, दैट इज थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा, थीटा प्लस फाई लेस देन आ जाएगा 120 डिग्री, ग्रेटर देन आ जाएगा 90। तो 90 से लेके 120 डिग्री, पाई बाय 2 से लेके 2 पाई बाय 3, तो इसका जो आंसर है वो पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2 से लेके 2 पाई बाय 3 के बीच में। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, क्योंकि उसके अंदर अंदर ही चीज रहेगी हमारी, इंटरवल का उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड में क्या किया भाई, ਸਰ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 15 ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, हम्म, cos ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਕੁਏਟ करता, बीटा ਦਾ अल्फा आ गया। बिल्कुल, ठीक है। ये सिंपलेस्ट है। ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ, क्या हो गया फोर्थ में, देखो 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 देखो, ऊपर क्या दे रखा है, 4 sin 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री, और जो बेस है वो है 4 sin 63 कॉस 63। ठीक है, तो 2
और 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा मतलब 2 अलग करके साइन का डबल एंगल हो गया ना साइन 18 डिग्री, एंड 2 अलग करके ये हो जाएगा साइन इसका डबल एंगल, दैट इज 126, एंड ये बन जाएगा 2 साइन 90 प्लस 36, तो 2 कॉस 36। और साइन 18 डिग्री जो होता है वो होता है √5 - 1/4, राइट, एंड ये होता है 2 इंटू √5 प्लस 1/4। ये कट के 2 आ गया, ये कट के 2 आ गया, तो बेसिकली ये जा रहा है लॉग, ठीक है, तो ये आ जाएगा √5 - 1/2, एंड बेस आ जाएगा √5 प्लस 1/2, तो ये आ गया, ये बन गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 1 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे अपने आप 1 आ जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब इट्स लाइक दिस, लॉग अल्फा 1/अल्फा, ये आ गया, राइट। अभी अल्फा की बार -1 है, -1 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस लॉग अल्फा अल्फा, तो ये 1 हो जाएगा तो बचेगा -1, तो आंसर इज -1 इसका। क्लियर है? श्योर? चलो, फिफ्थ, in a triangle ABC, angle A is greater than angle B if the measures of angle A and angle B satisfy this equation। तो K से एक काम करो, डिवाइड कर दो। तो K से डिवाइड करके क्या जाएगा, 2/K cos सॉरी tan x, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन के उधर ले जाओ तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसको भी इधर ले आओ, तो तुम्हारा आया tan स्क्वायर x -2/K tan x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है? अब इसके दो रूट्स हैं ए एंड बी, तो सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ जाएगा, सी बाय दैट इज 1, तो बेसिकली tan ए इंटू tan बी क्या आ जाएगा, 1, और 1 माइनस tan ए tan बी क्या आ जाएगा, 0। अब ये कब होता है, जब ए प्लस बी π/2 हो। ठीक है, कैसे, tan ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस tan बी ओवर 1 माइनस tan ए tan बी, तो ये 0 होना मतलब, ये नॉट डिफाइन होना मतलब ए प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री, तो ये ए प्लस बी 90 आ गया, तो सी क्या होगा, 90, तो एंगल सी 90 डिग्री होगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये एक्चुअली में इसको उधर ले जाओ, ये जो चीज आई थी, इसको अब नीचे ले आओ, के इधर ले जाओ, तो के की वैल्यू sin 2x आ गई, उससे भी हो जाएगा। अरे ये इक्वेशन tan की फॉर्म में है ना, तो इसलिए रूट्स भी tan की फॉर्म में होंगे ना, इसलिए ए इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि tan ए जो है, मतलब tan स्क्वायर ए -2/K tan ए प्लस 1 इक्वल टू 0, तो tan ए पहला रूट हो गया ना क्वाड्रेटिक का, दूसरा tan भी हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट tan ए इंटू tan बी। सिक्स किस है, अरे यार इक्वेशन ऑलरेडी tan की फॉर्म में है, ये समझ, इक्वेशन tan की फॉर्म में है, तो ये देख tan स्क्वायर ए -2/K tan ए प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया ना। अब tan ए की जगह x t ले ले, तो टी स्क्वायर ये, तो इसका t को क्या सेटिस्फाई करता है, tan ए करता है ना, ऐसे दूसरा क्या सेटिस्फाई करेगा, दूसरा t tan b, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो tan ए इंटू tan b आएगा ना, समझ बात, समझ, ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। 6 ईयर 22 का 22.5 का हाफ है ना, 22.5 का 22.5 का मतलब क्या है, वो 45 का हाफ है, तो 45 का हाफ करना था, और हाफ एंगल लगाने के लिए क्या करते हैं हम, यूज कॉस, तो पहले cos 45 डिग्री यूज करो, इसका हाफ कर दो, तो 1 -2 सॉरी 2 cos स्क्वायर 22.5 -1, तो ये आ जाएगा 1/√2, ये 1 इधर आके 1 + 1/√2, फिर 2 से डिवाइड किया ये, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 22.5, स्क्वायर रूट करके ये आ जाएगा। अब इसका फिर से हाफ एंगल कर दो साइन की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 का हाफ, दैट इज 11 डिग्री 15 मिनट्स, यहां से निकलेगी वैल्यू, समझे, 45 का हाफ करना था, दैट्स इट। और हाफ एंगल पे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस का फॉर्मूला हमने यूज किया, बात खत्म। क्लियर है? हो जाएगा 8, हाँ
cos 45 डिग्री यूज किया हमने, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, माइनस 1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 1 + 1/√2, और ये 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर, सॉरी अपना cos स्क्वायर 45 डिग्री 22.5 ना, ये स्क्वायर रूट लेके ये वैल्यू आ गई। अब इसका हाफ एंगल करेगा तो वापस से हाफ एंगल करेगा ना, तो वो आएगा अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है। 22.5 का मतलब क्या है? 22 डिग्री हाफ डिग्री मतलब 30 मिनट। अब इसका हाफ करेगा तो 11 मिनट, 11 डिग्री एंड 15 मिनट्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 11 डिग्री 15 मिनट का स्क्वायर -1। साइन वाला चाहिए अपने को, तो 1 माइनस कर लो ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर 11 डिग्री 15 मिनट ऐसे, ठीक है ना। अब यहां से निकाल लो। हाँ, अब ये इसके इक्वल हो गया ना, क्योंकि इसकी की वैल्यू पुट की ना हमने, इसलिए, ठीक है ना। चलो, अगला है 8। यार ये आ गया अपना कॉम्पोजिट फंक्शन। ये आ गया ना, ठीक है। तो पहले इसका आउटपुट निकालेंगे हम। तो ये आ गया -5 to 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट करके उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो -5 to 5 के बीच में हमने किया +15, तो क्या आ गया 10 to 20। तो log 20 के अंदर इनपुट जा रहा है भैया 10 to 20, राइट। अब ध्यान से देखो, log 20 का ग्राफ तो ये होगा ना, राइट। ये 1 आ गया और ये 10 आएगा, ये 20। तो 10 पे जो आउटपुट आएगा, 20 पे जो आउटपुट आएगा, वही 10 पे आउटपुट एंड 20 पे आउटपुट का ये रेंज आ जाएगा। मतलब जो भी 10 पे आउटपुट आएगा दैट इज log 20 10, एंड जो भी 20 पे आउटपुट आएगा 20 1 हो जाएगा, तो ये 1। तो ये रेंज आएगा log 20 10 से लेके 1, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो 1 इज नॉट log 10 20 नहीं, मैथ में ऐसी वैल्यूज निकालते नहीं है। इसको क्या सोल्व करेगा तू? क्या वैल्यू निकालेगा तू इसकी? अरे नहीं यार, नहीं होगा, नहीं होगा। और मैथ में log 2 log 3 इनकी वैल्यू यूज नहीं करते, इनको एज इट इज रखते हैं। sin 1, sin 1 नहीं, sin 1 इरेशनल को इरेशनल रखते हैं, उसको वापस हम वो जबरदस्ती का नियरेस्ट डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या? पहली बात तो x इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो 1/x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। तो डेरिवेटिव का बिहेवियर देख रहा है, तो 1/x का बिहेवियर देखना, 1/x का बिहेवियर नहीं देखना, 1/x पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ वो देखना। हाँ, ठीक है ना। चलो, 11th 9, alpha is pi by 15, then the value of pi r equal to 1 से 7 cos r अल्फा। तो ये जाएगा cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 3 अल्फा, cos 4 अल्फा, cos 5 अल्फा, cos 6 अल्फा, cos 7 अल्फा, where अल्फा is pi by 15। ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका डबल ये, इसका डबल ये, राइट। अच्छा, अब 7 pi/15 को मैं लिख सकता हूं पाई -8 pi/15। तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, तो ये बन जाएगा 8 pi/15 एंड एक नेगेटिव आ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसका डबल हो गया ये, एंड इसकी तो वैल्यू आ जाएगी pi/3, राइट। तो जो डबल होता जा रहा है उसको पकड़ा माइनस,
टू साइन पाई बाय 15, 2 sin π/15। तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इसका डबल एंगल cos 2π/15। तो cos 2π/15 का इसके साथ कंबाइन करेंगे, एक और 2 चाहिए, cos 4π/15। फिर एक और 2 लगाया इसके साथ cos 8π/15। फिर एक और 2 लगाया, वो इसके साथ बन गया cos 16π/15। एक ये आ गया साइन 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 का डबल एंगल बोलता है, साइन 16π/15। एक ये आ गया। इसकी तो वैल्यू अपनी होगी cos π/3। ठीक है, cos π/3 होगी cos 60 डिग्री, तो आ गया 1/2। अब इसका 2 sin 3π/15। तो 2 sin 3π/15 इसके साथ मिलकर बन गया साइन 6π/15। साइन 6π/15 फिर 2 से मल्टीप्लाइड बाय किया, तो वो इसके साथ बनके बन गया साइन 12π/15। और ये बन गया पाई माइनस 3π/15। और ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये इसके साथ कटेगा, ये आ जाएगा पाई प्लस π/15। राइट, तो माइनस हट गया ये, और ये कटा, अब जो बचा वही आंसर। ठीक है, अच्छा, नाइन्थ डन। कौन सा लगा ले, बिल्कुल ठीक है ना। अगर वो प्रॉपर याद है कि टू कितने आएंगे वो कितने आएंगे, तो वो लगा, कोई दिक्कत। ठीक है, बट वो फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं मना अरे वही जो हम डबल डबल करते जा रहे उसका स्टैंडर्ड एक फॉर्म याद रखा हुआ, मैं रटने के लिए मना करूंगा। अगला 11th। अरे 11th के अंदर वो पाई, पी की जगह पाई है। ठीक है, पी की जगह पाई है। देखो, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स जेड जेड पाई, तो माइनस cos इनवर्स जेड ये आ गया। और इधर चला जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ जेड। cos इनवर्स को उधर ले जाओ, तो एक cos ऑफ cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos ऑफ cos इनवर्स जेड, तो बेसिकली माइनस जेड आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, इसके रूट को उधर ले आओ, तो एक्स वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये और ये कटा, इन दोनों को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz दैट इज इक्वल टू 1 या -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये था 13। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट अल्फा कोमा साइन इनवर्स ऑफ अल्फा, अल्फा कोमा साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बेसिकली जो पॉइंट है वो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है, एंड अल्फा ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो बेसिकली ये दे रखा है मेरे को। ठीक है, 1 एंड π/2, तो अल्फा यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब अल्फा कोमा साइन इनवर्स ऑफ अल्फा जो पॉइंट है वो इसके ऊपर ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच बीच में लाई कर रहा है पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए। तो वो बोल रहा है कि दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू के विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब देखो 45 डिग्री की अगर मैं लाइन बनाऊंगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू के का मतलब है, ठीक है, एक्स को 0 पुट किया वाई किया आ गया, वाई को 0 पुट किया एक्स किया आ गया, तो ऐसी वाली लाइन, तो ऐसे इस तरफ से 45 डिग्री वाली लाइन। राइट, तो ये लाइन जो है जैसे जैसे के चेंज करेगा तो ये लाइन नीचे ऊपर ऐसे ऐसे वेरी करती करती रहेगी, रहेगी यही एंगल, क्योंकि इसका स्लोप -1। राइट, इसका मतलब ये है कि वो ये बोल रहा है कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल के अंदर अंदर होना चाहिए। तो एक्सट्रीम केस क्या आ जाएगा कि भैया ये जो पॉइंट है लास्ट वाला पॉइंट वो एक्चुअली में इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये आएगा एक्सट्रीम केस, मतलब के इसके अगला वाला होना चाहिए, ये समझे। राइट, देन वो क्या बोल रहा है, के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट दिस लाइज इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो के की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है,
वो ये पूछ रहा। अब देखो, अगर तो के इसके बीच बीच में हुआ, ये जीरो से लेके इसके बीच बीच में हुआ, तो ऐसा होगा कि तो कुछ के लिए अंदर आएगा, कुछ के लिए बाहर जाएगा। अब के अगर इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी की तरफ गया, तो जो मर्जी कर लो, जितना ट्रायंगल बनेंगे उस ये वाला पार्ट उसी ट्रायंगल के अंदर होगा। तो के की वैल्यू होनी चाहिए इस पॉइंट से ले, ये वाले के से लेके इन्फिनिटी तक, राइट। टिल इन्फिनिटी हमारे पास सिर्फ एक्चुअली एक ही आंसर है, ए। टिल इन्फिनिटी एक ही आंसर है, वही होना चाहिए था। और उसके लिए हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट निकाला। ये वाला पॉइंट क्या रहा, 1,π/2। तो ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको पुट करा दिया x प्लस वाई इक्वल टू के अंदर। तो पुट करा के के की वैल्यू क्या आ गई, 1 + π/2। तो भैया के की वैल्यू 1 + π/2 से लेके बढ़ती 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 इंफिनिटी तक होगी। इसलिए ए आंसर आया। क्या क्या के वाला पॉइंट अगला कैसे होगा यार? के की वैल्यू चेंज करने से पहले तो ये समझो, विजुलाइज करो कि ग्राफ चेंज कैसे होगा स्ट्रेट लाइन का। वो ऐसे 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 करता हुआ, ये वेरी करता हुआ जाता रहेगा, ऊपर की तरफ जाता रहेगा। अगर के की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू जीरो होने का मतलब ये वाली लाइन, ये के की वैल्यू जीरो से बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ऐसे करके लाइन जाती रहेगी। अब अगर ये लाइन हुई तो कुछ पार्ट अंदर आएगा ट्राइंगल के, कुछ पार्ट बाहर रहेगा। अपने को सारा का सारा पार्ट क्या रखना है, अंदर। तो मतलब जो ट्रायंगल का एक्सट्रीम केस है, वो यहाँ से ट्रायंगल शुरू होना चाहिए, इसके बाहर आगे ऊपर जाना चाहिए। तो ये वाला ट्रायंगल के लिए ये वाला पॉइंट ट्रायंगल को सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट करा दिया तो के की वैल्यू आ गई, 1 + π/2, उससे ऊपर ऊपर होना चाहिए। तो टिल इन्फिनिटी। पॉइंट समझो, क्लियर हुआ? 14। इसकी तो वैल्यू निकालना सिखाया हुआ तुम्हें 14 का। तो पहले देखो ना वो कौन से पाई के इंटरवल में लाई कर रहा है। अरे जो भी है, 100 जो वैल्यू, मैं एक वैल्यू बता रहा हूँ कैसे निकालनी है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 100, इसकी वैल्यू निकालनी है भैया, राइट। अपने पास ग्राफ क्या बोलता है, ऐसे करके। तो पाई का मल्टीपल आ गया ना। तो पाई का कौन सा मल्टीपल है जहां पे ये वाली वैल्यू जाएगी, अपने को ये चेक करना है। तो उसके लिए मैंने इसको क्या किया, 3.14 इंटू पाई। पाई बाय पाई से मल्टीप्लाई वैल्यू कर दूंगा, है ना। तो ये कितना चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या जा रही है, 32 पॉइंट समथिंग, 31 पॉइंट क्या, तो 31.9 ले लो, ऐसा जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 2 पाई है, ठीक है। ऐसे करते करते कभी ना कभी ये क्या जाएगा, 32 पाई। तो उसके जस्ट पहले का मतलब ये वाला इंटरवल आएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लगेगा। ये समझे? तो अब 2 पाई के अकॉर्डिंगली, 2 पाई से जस्ट पहले वाला क्या होता है, पहले तो स्लोप आएगा -1, तो रहेगा -1। हम्म। एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, 2 पाई ये है, 2 पाई है। इसके जस्ट पहले आई एम अज्यूमिंग कि वैल्यू अगर तुमने करेक्टली निकाली, जस्ट पहले का मतलब इसी में लाई करेगा वो। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, तो स्लोप उसकी +1 है, तो एक्स आ जाएगा, राइट। अब ये जितनी वैल्यू होती है एग्जैक्टली उतना ही नीचे जाके ये वाई को टकराएगा, यानी कि उतने नेगेटिव आएगा। तो अगर ये 2 पाई है तो ये -2 पाई पे टकराएगा, तो इधर एक वाई इक्वल टू एक्स -2 पाई आ जाएगा। तो इस केस में माइनस, तो 100 - 32 पाई, ये इसका साइन इनवर्स आ गया। सिमिलरली तुम्हें cos का tan का निकाल, 15th भी सेम है, 15th एग्जैक्टली सेम है। 15th, 16th, 17th, 18th, ये सारे सेम क्वेश्चन है, ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन है। 15th, 16th, 14th हो गया, ठीक है। इनको देखो यार, ये ग्राफ के थ्रू हो जाने चाहिए, प्लीज इसको समझो।
cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y बाय 2 दैट इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, और ये रिलेशन हमें डेवलप करना है। तो हमने क्या किया, पहले cos इनवर्स x y बाय 2 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो cos इनवर्स इधर जाके हो जाएगा cos अल्फा, ये बन गया। ठीक है, कुछ नहीं, अब इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ, cos अल्फा को इधर ले आओ, तो एक्स वाई बाय 2 माइनस cos अल्फा दैट इज 1 माइनस एक्स के रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4। स्केयरिंग कर दी सर, स्केयरिंग कर लो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, 20th 20th किसका, क्या हुआ है इसमें, tan इनवर्स 1/7 को टी ले, तो tan थीटा तेरा 1/7 आ गया, और cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 बाय tan स्क्वायर। तू बात नहीं समझ रहा है यार, सुन ले मैंने क्या बोला, सुन ले। cos ऑफ 2 tan इनवर्स 1/7, इसको थीटा ले, तो tan थीटा क्या आ गया तेरा 1/7, cos 2 थीटा क्या आएगा तेरा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू पुट कर, वैल्यू आ गई ना, क्या चारों वैल्यू ऑप्शन चेक करेगा, मजाक चल रहा है क्या। यार वो ऑब्वियसली वो ऑप्शन ही चारों इसी फॉर्म में दे रखे कि वैल्यू मैच करने के लिए उनको इवेल्यूट करना ही पड़ेगा। बात समझो, या तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे रखी हो, ऑब्वियसली करना पड़ेगा उसको, साइन और कोस इनवर्स की फॉर्म में तुम कैसे निकालोगे। 23rd, हाँ जी, क्या दे रखा है, 3 - 4 साइन स्क्वायर 1 डिग्री, 3 - 4 साइन स्क्वायर 2 डिग्री, एंड सोन्टेल 3 - 4, अच्छा 1 और 3 है, ये 3 और डिग्रीज के अकॉर्डिंगली है ना। आ, नहीं, थ्री का मल्टीपल है, ओके। तो बेसिकली ये 3 की पावर 0 है, फिर अगला 3 - 4 साइन स्क्वायर 3 डिग्री, एन सोल्डर चलता चलता 3 - 4 साइन स्क्वायर 3 की पावर n - 1 डिग्री, इसके अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको मैंने साइन 3 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो क्या बन जाएगा ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, वो साइन का ट्रिपल एंगल हो गया, मतलब इसका जो भी एंगल है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 3 डिग्री, और ऐसे अगला जाएगा साइन 3³ डिवाइडेड बाय साइन 3, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो 3 और 3 स्क्वायर आ जाएगा। अगला साइन 3³ डिवाइडेड बाय साइन 3 डिग्री, एंड सो ऑन चलता चलता ये जाएगा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन 3 की पावर n - 1 से, तो ये बन जाएगा साइन 3 की पावर n डिवाइडेड बाय साइन 3 की पावर n - 1। तो अब ध्यान से देखो, हर एक का ऊपर वाला अगले के 3 की पावर 0 आएगा एक्चुअली में, 3 की पावर 0 है, तो बेसिकली 3 की पावर 1 बन जाएगा ना, तो ये अगले के साथ कटेगा, ये अगले के साथ कटेगा, ये अगले के साथ कटेगा, तो ये बन जाएगा हमारा साइन 3 की पावर n डिवाइडेड बाय साइन 1, 3 की पावर n 0 इज 1, तो ये बना हमारा। ठीक है ना, तो a प्लस बी, अब a क्या आ रहा है 3 की पावर, a प्लस बी क्या आ गया 1 + 3 की पावर n, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब वो क्या बोल रहा है, देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ दिस मे बी, तो इसके अंदर अब ध्यान से देखो, 3 की पावर n के अंदर अगर मैं देखूंगा तो 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, तो यूनिट प्लेस 7 आ गया, 3 की पावर 4 81, तो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 5 करोगे तो ये यूनिट प्लेसेस रिपीट करते रहेंगे, ये चारों के चारों यूनिट प्लेसेस रिपीट करेंगे। 3 की पावर, ध्यान से देखो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इनका यूनिट प्लेस आ गया। अब जब मैं 3 की पावर 5 करूंगा तो वो क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 4 में यूनिट प्लेस क्या है 1, 3 की पावर 1 में क्या होगा 3, तो मल्टीप्लाई करके इसका भी 3 आ जाएगा, 3 की पावर 6 में फिर 9 आ जाएगा, 3 की पावर 7 में 7 आ जाएगा, 3 की पावर 8 में फिर 1 आ जाएगा, तो ये चार चार का ग्रुप में बोल रहा हूँ रिपीट करता रहेगा।
तो 3 की पावर n में यूनिट प्लेस मेरा क्या आ रहा है? 3971। अब इसके अंदर +1 कर दो, तो +1 करके क्या गया? 4 10 8 2। तो बेसिकली 048 0248 ये हैं जो यूनिट प्लेसेस जा सकते हैं। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? चारों के चारों एबीसीडी। क्लियर हुआ? इनफैक्ट ये जो यूनिट प्लेसेस है ना, ये जनरली रिपीट करते हैं, जनरली रिपीट करते हैं। ये पैटर्न जनरली रिपीट करेगा। सिर्फ 3 के अंदर नहीं है ये, 2 के अंदर भी रिपीट होता है, 4 के अंदर भी रिपीट होता है, सबके अंदर ये रिपीट होता है। कुछ के अंदर एक 2 के बाद रिपीट होता है, जैसे 5 है। 5 के अंदर क्या आएगा? 5 के बाद जो मर्जी करो, 5 के बाद 1, 5 के बाद 2, 5 के बाद 3, 5 के बाद 4, यूनिट प्लेस क्या रहेगा? 5 ही। लास्ट डिजिट अगर 1 है, राइट, तो उसकी जो मर्जी पावर करो वो क्या रहेगा? वो 1 ही रहेगा। ये समझे? अब 2 है, तो 2 का 2 4 8, फिर आगे 6, वही चारों रिपीट करते रहेगा। क्योंकि फिर आगे क्या आएगा? 32, फिर 2 से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। नहीं, 2 की जो मर्जी पार कर लो, 0 आ ही नहीं सकता। अरे लास्ट में 0 लाने के लिए यू नीड 5 फैक्टर, 5 आ ही नहीं सकता, 2 की पार में 5 आ ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? सारों का सम बताना, यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकता है। ए प्लस बी के वैल्यूज जो है उसकी यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है, उन सबका सम नहीं पूछा उसने, ध्यान से देखो। देन द यूनिट डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ ए प्लस बी में भी, ए प्लस बी आया था 3 की पावर n+1, तो 3 की पावर n में निकालो, उन सबके अंदर यूनिट प्लेस के अंदर 1 कर दिया हमने। तो वो जो आया वो 4 ऑप्शन तुम्हारे यहाँ पे। क्वेश्चन तुम लोग माशाल्लाह समझते हो, मतलब क्वेश्चन कुछ और ही लिखा होता, तुम लोग कुछ और ही रीड कर जाते हो। और अंग्रेजी इतनी वीक नहीं हो सकती भैया। बड़ी ये देखो तो सही क्या लिखा है, डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ ए प्लस बी। तुम सारे के सारे यूनिट प्लेसेस का डिजिट निकाल के जो भी आ रहा है सब निकाल दो उसका। कहां से आया ये दिमाग में? कहां सम, कहां सम? इसको बोलते हैं ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पूछ के रहा है, वही हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। 24 किसका है? क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ये, पहले पिछले साल किया था हमने ये क्वेश्चन। कहाँ? 10 का यूनिट प्लेस क्या आता बेटा? 0। तेरे को गलती ऑलरेडी पता चल चुकी थी तेरी, बाय द वे, तो तू, हाँ पता चल चुकी थी तेरी जब मैंने बोला 10 का यूनिट प्लेस 0 होता है। तेरे को ये गलती तेरी पता चल चुकी थी, ठीक है ना? हाँ, ये बस कवर अप स्टोरी थी, ये कवर अप स्टोरी थी तेरी। अच्छा 9+1 10, 10, अच्छा हाँ। हाँ, ये कवर अप स्टोरी थी तेरी, तेरे को बेटा पता चल चुका, चालाक मत बन। f(n)θ tan θ/2 1 + sec(n)θ। चलो देख लेना फिर अपने, बोल रहे हो तो देख लेना फिर। काट रहा हूँ मैं। हाँ, एक पैटर्न बनता जाएगा, बस और कुछ नहीं है। हाँ जी, 25th किसका है? 25th में भी सीरीज है? ये कराया हुआ है ना? उसका रेसिप्रोकल कर दे, कोट बन जाए। क्या बात कर रहे हैं? मैं इनवर्स अभी बोला नहीं था। अबे यार, अच्छा ओवरऑल रेसिप्रोकल नहीं करना, इनपुट का रेसिप्रोकल करना है। आ, अरे बाबा, ये दिल पे बात लिए इसलिए ये बोला रिप्लाई। बेटा ये आपको याद नहीं है। ये याद नहीं था।
अब आगे गौरव स्टोरी आपकी। अरे यार, बस करो, बस करो। इन्फिनिट है ना? चलो पहले एन तक ले लो। तो सब टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके 1/, 1/, 1/, 1/, और टेन इसको वी एन माइनस वन मेथड से करना है। तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके वी एन माइनस वन मेथड तब लगेगा जब ये टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी वाली फॉर्म हो जाए, ए टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी। वो क्या होता है? टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी ओवर वन प्लस ए बी। तो नीचे वन प्लस बनाने की कोशिश करनी है। अभी तक वन प्लस दिखाई नहीं दे रहा। तो 3/4 को हमने क्या लिखा? +1 - 1। तो 3/4 को हमने लिखा 1 + 3/4 -3/, सॉरी -1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा -1/4। तो माइनस इधर रख के आ जाएगा 1 - 1/2। एक काम करो, ऐसे रहने, 1 - 1/4। तो ये बन जाएगा 1 प्लस, इधर आ जाएगा -1/4। 1 प्लस इधर आ जाएगा -1/4। 1 प्लस इधर आ जाएगा -1/4 एंड सो ऑन टिल 1 प्लस इधर आ जाएगा -1/4। ठीक है। एंड ये बन जाएगा हमारा 1 - 1/2 इंटू 1 + 1/2, 1 प्लस 2 - 1/2 इंटू 2 + 1/2 एंड सो टिल 1 प्लस n - 1/2 इंटू n+1/2। अब इन जनरल टर्म ये आ गए। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, दिस माइनस दिस करोगे 1 आ जाएगा। तो यानी कि इस 1 को लिखेंगे हम n+1/2 -n - 1/2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ये वाली टर्म क्या चली जाएगी हमारी? tan इनवर्स n+1/2 माइनस tan इनवर्स n -1/2। ठीक है, ये वी एन माइनस वन मेथड, क्योंकि इसी के अंदर n की जगह n - 1 रखोगे तो ये चला जाएगा। राइट। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको वी एन लेके जा रहा हूँ, वी एन माइनस वन, तो वन पुट करके क्या चला जाएगा अपना? राइट, दैट इज v1 - v0, फिर v2 - v1 एंड सो टिल वी एन माइनस वन। तो ये कट के सारा का सारा कट के क्या आ जाएगा? वी एन - वी नॉट। वी एन क्या है हमारा? टेन इनवर्स n+1/2 -v0। वी नॉट क्या आ रहा है अपना? एन को जीरो पुट कर दो, दैट इज टेन इनवर्स 1/2। अब ध्यान से चेक करो, ये बन जाएगा अपना, एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना है ना। तो इनको इन्फिनिटी की तरफ टेंड करके टेन इनवर्स इन्फिनिटी आ गया। टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? पाई/2। तो ये आ जाएगा पाई/2 माइनस टेन इनवर्स 1/2। अब आएगा कॉट इनवर्स 1/2 और टेन इनवर्स 2। पाई/2 माइनस टेन इनवर्स करोगे वो भी कॉट इनवर्स होगा, इसका इनपुट का रेसिप्रोकल करोगे वो भी टेन। तो ये बन गया 2। क्लियर है?